फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट टॉपिक है ना। फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट, फाइल क्या है, डायरेक्टरी क्या है, ये आपको क्लियर करना है। सबसे पहले तो फाइल में होता है दस्तावेज और डायरेक्टरी मीन्स निर्देशिका, प्रबंधन। देखिए सबसे पहले तो डायरेक्टरी को क्लियर करिए, क्या है डायरेक्टरी। इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा कि डायरेक्टरी को ही फोल्डर कहा जाता है, ठीक है। डायरेक्टरी को ही फोल्डर कहते हैं और इसका हिंदी नाम क्या है, निर्देशिका, ठीक है। कंप्यूटर में डायरेक्टरी दो तरह की होती है मुख्य रूप से। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा, एक होती है जनरल डायरेक्टरी और दूसरी होती है कंप्रेस्ड। जनरल और कंप्रेस्ड दो तरह की डायरेक्टरीज होती हैं। ये एक सामान्य फोल्डर है जबकि यह एक संकुचित फोल्डर होता है। दोनों में एक फर्क है, क्या फर्क है, इसमें जब भी कोई फाइल डाला जाएगा तो जिस रूप में फाइल है, चाहे वो सिस्टम फाइल हो, चाहे वो MP3 फाइल हो, चाहे वो इमेज फाइल हो, ग्राफिकल फाइल हो, कोई भी फाइल हो, हर फाइल को वो उसके उसी अवस्था में रखेगा जैसे उसे डाला जाए, अर्थात एकदम सामान्य, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये सामान्य फाइल जितने भी होते हैं इसके अंदर जनरल में, इसके अंदर की फाइलें कुछ समस्याएं हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे कोई वायरस है, अगर वायरस है तो इसके अंदर की फाइलों को बड़ी आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है, सामान्य फोल्डर के अंदर जितनी फाइलें होती हैं सबको। जबकि जो कंप्रेस्ड फोल्डर्स होते हैं, कंप्रेस्ड जितने भी फोल्डर डायरेक्टरी बने हुए हैं, इनके अंदर जब भी कोई फाइल डाला जाता है तो सिक्योरिटी बहुत बढ़िया इसकी मिलती है। कारण यह है कि इसके अंदर जब भी कोई फाइल डालेंगे तो वो फाइल क्या होगा, दब जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा और वो लॉक हो जाएगा। इसमें फायदे कई हैं, एक सिक्योरिटी का फायदा है और दूसरा डिस्क स्पेस। इसका फायदा डिस्क स्पेस, दो चीजों का बहुत बढ़िया फायदा है इसमें कि सिक्योरिटी अच्छी मिल जाती है प्लस डिस्क स्पेस बच जाता है। कैसे, तो सिक्योरिटी तो इतना बढ़िया इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें वायरस बिल्कुल भी अंदर जाने के चांसेस नहीं होते हैं। ये जिप्ड होता है, कंप्रेस्ड होता है, पूरी तरह से दबा हुआ होता है, जिसमें किसी प्रकार के चांसेस नहीं होते। आप ऐसा समझिए कि ये हमारे हाथ हैं, ये बिल्कुल दूर दूर अगर अंगुलियां हैं ना, इनको नॉर्मल छोड़ा गया है तो इसमें कोई भी चीज ऐड करिए ऐड हो जाएगा। लेकिन आप इसको कस के ऐसे प्रेशर दबा कर रखिए, इसको प्रेशर दे करके फिर इसमें कोई चीज ऐड करने की कोशिश करिए, नहीं होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही फाइल भी होता है, फाइल में ढेर सारे कोड्स होते हैं। सामान्य रूप से रखेंगे तो वो कोड्स को प्रभावित करने का काम वायरस आसानी से कर सकता है, लेकिन कंप्रेस में डाल देंगे तो कोड को क्या करता है, दबा करके छोटा कर लेता है, जिसके कारण उसमें वायरस जाने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। और डिस्क स्पेस मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब भी कोई फाइल कंप्रेस्ड फोल्डर में डाला जाता है तो कुछ ना कुछ उसका परसेंटेज जो साइज होता है वो घट जाता है। जैसे 5 MB का कोई भी फाइल हो, ऑडियो वीडियो या कोई भी फाइल हो, जैसे कंप्रेस में डालेंगे तो हो सकता है वो 4.5 MB हो जाए, घट जाए। हो सकता है वो 4.7 MB हो जाए, लेकिन घटेगा जरूर, ठीक है। तो यहां पर फाइल का घटना फिक्स है, तो इसे याद रखिएगा कि संकुचित फोल्डर जितने भी होते हैं इनके अंदर रखी गई फाइलें सेफ और सिक्योर होती हैं, साथ ही साथ डिस्क स्पेस भी बचाती हैं। जबकि जनरल फोल्डर में रखी गई फाइलें
एकदम पूरी तरह से ओपन होती हैं, इसके अंदर वायरस जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सिक्योरिटी रीजंस इसमें कम होते हैं। समझ आया? तो दो तरह के फोल्डर्स हैं, इसे याद रखिएगा। बस फोल्डर के बारे में ही। अब हाँ, फोल्डर के बारे में एक डेफिनेशन है कि फोल्डर क्या होता है, व्हाट इज फोल्डर। तो फोल्डर एक मात्र कंटेनिंग बॉक्स है। फोल्डर इज अ कंटेनिंग बॉक्स। फोल्डर क्या है? एक कंटेनिंग बॉक्स है। इसे याद रखिएगा, सिर्फ एक कंटेनिंग बॉक्स, खाली बॉक्स है जिसके अंदर हम फाइलों को पृथक करके यानी अलग अलग करके रखते हैं, फाइलों को अलग अलग करके रखते हैं। इसे याद रखिएगा कि फोल्डर में जितनी भी फाइल रखी जाती हैं उनको हम अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग फोल्डर बना करके रख सकते हैं। जैसे फोटो का हमें फोल्डर अलग बनाना है तो हम फोटोज नाम से, इमेजेस नाम से, ग्राफ नाम से, या जैसा चाहें अपने हिसाब से नाम बना बना करके फोल्डर को बना लेते हैं, उसके अंदर फाइलों को सेव कर देते हैं। और दूसरे पॉइंट पे क्या है कि इसमें जैसे हमको ऑडियो नाम का फाइल फोल्डर बनाना हुआ तो ऑडियो बना सकते हैं, वीडियो नाम का फोल्डर बनाना हुआ तो वीडियो बना सकते हैं। और हम सब देखे होंगे, आप लोगों ने अपने फोन में भी देखा होगा कि उसमें अलग अलग फाइल्स अलग अलग जगहों पर पड़ी होती हैं, सारी की सारी फाइलें एक जगह नहीं होती हैं। और इससे एक नुकसान भी होता है अगर एक फाइल, सभी फाइलें एक जगह हो जाए। जैसे कोई एक फोल्डर हो, ए फोल्डर, और इसके अंदर आपका इमेज भी हो, इसी में आपका ऑडियो फाइल भी हो, इसी में आपका वीडियो फाइल भी हो, यानी सारी फाइलें अगर एक जगह रख दी जाए एक ही फोल्डर में, जैसे उस फोल्डर को क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर या आपका डिवाइस उस हर एक फाइल के लिए उसके जरूरत के प्रोग्राम को निर्धारित करने लगेगा। और इसमें पूरे फोल्डर में प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट होगी कि उसे खुलने में समय लग जाएगा, और समय लगेगा तो आपका सिस्टम हैक हो जाएगा, यानी हैंग होने लगेगा, रुकने लगेगा, स्टॉप हो जाएगा, वर्क नहीं कर पाएगा तेजी से। ठीक है, स्पीड की कमी आ जाएगी। तो जब भी फोल्डर में आप फाइलें रखें तो हर एक फोल्डर, हर एक फाइल जरूरत के हिसाब से क्रिएट करें और फाइलों को अलग अलग रखें। ठीक है, ऑडियो को ऑडियो में, वीडियो को, ताकि आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप या आपका पीसी या जो भी डिवाइस है, उपकरण है, वो सभी उपकरण क्या करें, सब तुरंत के तुरंत सभी प्रोग्राम डिसाइड कर लें कि यह फाइल या इसमें मौजूद सभी फाइलें फला प्रोग्राम में ओपन होंगी। क्योंकि जब भी कोई फाइल आप ओपन करेंगे तो ये श्योर रहता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, मैं यहाँ पर इसके फाइल मैनेजर में चलता हूं, ये फाइल व्यूअर है, इंटरनल स्टोरेज। अब देखिए इसमें जैसे मैंने DCIM पर क्लिक किया तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, दिस फोल्डर एम्प्टी दे रहा है। इसमें पिक्चर नाम से शायद होगा एक, ये यहाँ पर है। पिक्चर के अंदर जाएंगे, स्क्रीनशॉट में जाएंगे, इमेज में जाएंगे। अब देखिए ये डिसाइड हो रहा है, देख रहे हैं ना, जो ये दे रहा है ये डिसाइड कर रहा है कि कहाँ खुलेगा। समझ रहे हैं? जो ये पहले देखिए ऐसे दिखता है, जैसे ये दिख रहा है नीचे वाला, ऐसे बिना खुला हुआ, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है डिसाइड करता जाता है कि हमारी फाइलें कहाँ ओपन होंगी। जब हम क्लिक करेंगे तो सोचिए कि हमको कुछ कहना नहीं पड़ता है कि आप इसको फला प्रोग्राम में खोलिए, ये डायरेक्ट उस प्रोग्राम में खोल देता है। समझ आया? समझ में आया कि नहीं? तो फाइल हमेशा डिसाइड की जाती है कंप्यूटर द्वारा कि ये किस प्रोग्राम में खुलेगी, और ये डिसीजन लेने का काम कैसे होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो डिसीजन लेता कैसे है। तो फोल्डर समझ आ गया सबको? फोल्डर का मुख्य कार्य क्या है कि यह फाइलों को अलग अलग करके रखने का कार्य करते हैं। फोल्डर दो तरह के हैं, एक कंप्रेस्ड होता है, एक जनरल होता है। जनरल फोल्डर में रखी गई फाइलें सिक्योर कम होती हैं, जबकि आपको कंप्रेस्ड फोल्डर में रखी गई फाइलें काफी ज्यादा हद तक सिक्योर होती हैं, उनमें जल्दी वायरस नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इसे हटा रहे हैं। बाकी फोल्डर किसे कहते हैं ये तो आपको पता चल ही गया। फोल्डर एक कंटेनिंग बॉक्स होता है जिसमें हम फाइलों को अलग अलग करके रखते हैं आवश्यकता अनुसार। अब बात करते हैं फाइल की। फाइल का टॉपिक थोड़ा बड़ा है। फाइल मीन्स होता है दस्तावेज। क्या होता है? दस्तावेज। क्या है दस्तावेज? तो कंप्यूटर में सभी उपयोगकर्ता अपनी जरूरत के अनुसार अपनी सूचनाओं को व्यवस्थित करने के लिए एक पैकेज बनाते हैं। उस पैकेज को ही हम फाइल बोलते हैं। अर्थात
दूसरे शब्दों में कहा जाए तो फाइलें ढेर सारी सूचनाओं का संग्रह है। फाइलें ढेर सारी सूचनाओं का संग्रह है। इसको और शॉर्ट करते हैं तो जैसे आपने पढ़ा था सॉफ्टवेयर में सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, तो वैसे ही फाइल भी वही है। ठीक है, ढेर सारी सूचनाओं का संग्रह मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फाइल। ठीक है, तो फाइल क्या है? उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई सूचनाओं के संग्रह को फाइल कहते हैं। अब फाइलों में होता क्या है, तो जितने भी कंटेंट हम लिखते हैं, टाइप करते हैं या माउस से क्लिक करते हैं या ड्रैग करते हैं, इन सभी चीजों को एक निश्चित फाइल के अंदर संग्रहित कर दिया जाता है आपके द्वारा की गई गतिविधियों को। फाइल मुख्य रूप से 3 प्रकार की बनाई गई है। एक फाइल है रीड ओनली, और दूसरी फाइल है आर्काइव, और तीसरी फाइल है कौन सी? हिडन। कौन सी फाइल है? हिडन। रीड ओनली मतलब होता है ऐसी फाइलें जिन्हें केवल पढ़ा जा सकता हो परंतु उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता हो। जैसे उसे डिलीट नहीं कर सकते, उसे कॉपी नहीं कर सकते, उसे मूव नहीं कर सकते, उसमें कोई नया फाइल कंटेंट नहीं डाल सकते, अर्थात उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। वो बार बार केवल सामने आएगा हट जाएगा, सामने आएगा हट जाएगा, यानी चला सकते हैं बार बार लेकिन मिटा नहीं सकते, उसमें बदलाव नहीं कर सकते, वो रीड ओनली कहलाते हैं। रीड ओनली। और आर्काइव किसे कहा जाता है? ये फाइलें एकदम पूरी तरह से ओपन होती हैं, इनको किसी भी तरीके से आप एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं। एक तरह से जितनी फाइलें आपके कंप्यूटर में डिफॉल्ट रूप से होती हैं सब आर्काइव होती हैं। जितनी भी सामान्य फाइलें होती हैं सब की सब क्या होती हैं? आर्काइव होती हैं। और कुछ फाइलें हिडन होती हैं, जैसे कुछ सिस्टम की फाइलें हिडन होती हैं तो कुछ उपयोगकर्ता हिडन करता है। हिडन फाइलें दिखाई नहीं देती हैं, मौजूद होती हैं परंतु दिखाई नहीं देती हैं। उनको देखने के लिए फंक्शंस का इस्तेमाल करके हम वापस देख सकते हैं। ठीक है, तो हिडन फाइलें ये 3 तरह की फाइलें हैं, इसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट भाग की, कि फाइल का नाम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। फाइल के नाम में कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को समझना है आप लोगों को। जैसे फाइल के नाम में 3 भाग दिखाई देते हैं। एक होता है डॉट, क्या होता है? डॉट। और दूसरा होता है फाइल नेम, क्या होता है? फाइल नेम। और डॉट के बाद एक हिस्सा होता है जिसे कहा जाता है एक्सटेंशन। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। ठीक है, तो फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन में बहुत बड़ा फर्क है। इसको कभी भी बदला जा सकता है, या कह सकते हैं ये चेंजेबल है। क्या है? चेंजेबल है, यानी परिवर्तनीय है, कभी भी इसको परिवर्तित किया जा सकता है। जबकि यह क्या है? यह अपरिवर्तनीय है। यदि आप इसे बदल दिए तो फाइल का प्रकार बदल जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक्सटेंशन ही फाइल के प्रकार का निर्धारण करता है। ठीक है, एक्सटेंशन क्या करता है? फाइल के प्रकार का निर्धारण, कि फाइल किस प्रकार की है, ये इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, ये क्या है, इन सभी चीजों का डिसीजन लेने का काम कौन करता है? फाइल एक्सटेंशन। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने यहां पर लिख दिया ABCD डॉट, मैंने कुछ नहीं लगाया इसके बाद। आप मुझे बता सकते हैं कि यह एक फाइल है, लेकिन कैसी फाइल है? ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, कैसी फाइल है? नहीं पता जब तक वो नहीं लगेगा, कंफर्म नहीं हो सकते आप। लेकिन इसके आगे अगर हम लगा दें .mp3, अब ये कैसी फाइल हो गई? ऑडियो फाइल हो गई। ये कंफर्मेशन हो गया कि हाँ ये एक ऑडियो फाइल है। इसके आगे यदि mp4 लग गया तो ये कंफर्मेशन दे दिया कि यह एक वीडियो फाइल है। और यदि इसके आगे हमने लगा दिया mp3 की जगह पर jpg, तो यह एक इमेज फाइल है, फोटो फाइल है, इमेज फाइल है। तो ग्राफिकल फाइल, ऐसे तमाम प्रकार के एक्सटेंशंस भरे पड़े हैं जिनके द्वारा हम डिसीजन ले पाते हैं कि यह किस प्रकार की फाइल है। कंप्यूटर ही ये डिसीजन लेने का काम इसी से करता है। कंप्यूटर का भी कार्य डिसीजन लेने का कहां से होता है? यहाँ एक्सटेंशन से होता है। मैंने आपको बताया ना थोड़ी देर पहले कि कंप्यूटर आपके सभी फाइलों को निर्धारित करता है कि यह फाइल किस प्रोग्राम में ओपन होगी।
ये तो निर्धारित करता है ना। तो ये निर्धारण करता कैसे है, पहचानता कैसे है कि भाई यही फाइल इस प्रोग्राम में खुलेगी। तो इस बात का निर्धारण कैसे होता है, एक्सटेंशन से होता है। अब एक्सटेंशन की वजह से वो जान पाता है कि अगर एक्सटेंशन हटा दिया जाए तो कंप्यूटर में उस प्रोग्राम पर ऐसे क्वेश्चन मार्क लिख के आ जाएगा, ये क्या है। ठीक है, एक उदाहरण से समझते हैं इसको। चलिए देखिए, इसमें एक टेम्परेरी फाइल है फोन में हमारे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिख रहे होंगे आप सबको, 2 क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ABCD नाम की एक फाइल है, मैंने बनाया अभी। ठीक है, इसमें कोई भी चीज डिसाइड नहीं, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए क्वेश्चन पूछने लगा कि यह किस प्रकार का फाइल है, डॉक्यूमेंट है, ऑडियो है, वीडियो है या इमेज है। इसे पता नहीं है कि क्या है ये, ना तो डॉक्यूमेंट के बारे में पता है कि ये डॉक्यूमेंट है, ना तो इसे पता है कि ऑडियो है, कुछ भी नहीं पता है। क्यों? अगर पता होता तो ये डिसीजन आपसे पूछता ही नहीं। लेकिन इसका हम एक्सटेंशन बदल दे रहे हैं। ठीक है, एक्सटेंशन बिल्कुल लगा ही नहीं है, तो मैं .mp3 जैसे इसको लगा करके छोड़ूंगा और देखिए क्या होता है, इस पर देखिएगा। देखिए अब ये MP3 लिख के आने लगा, वो फाइल कन्वर्ट कर लिया। जैसे क्लिक करूंगा MP3 प्लेयर में खुलने की कोशिश करेगा। अब तो नहीं पूछा ना कि किस प्रकार की फाइल है, अब ये सीधा MP3 प्लेयर पर जाने की कोशिश कर रहा है। अर्थात ये फाइल कंफ्यूजन, ये कंप्यूटर को जो है अभी तक कंफ्यूजन थी कि किस प्रकार की फाइल है, लेकिन जैसे ही एक्सटेंशन लगा इसका सारा टेंशन दूर हो गया। अभी तक तो टेंशन में था ना। MP4 कर दीजिए, ओके करिए, और ये देखिए वीडियो में कन्वर्ट हो गया। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ये टेम्परेरी फाइल क्या बना हुआ है यार, इसमें जो है इमेज है लेकिन ये खुल जाएगा। अब तो खोलूंगा तो खुल ही जाएगा। तो मुझे इमेज जो है यहाँ पर, अच्छा इमेज सेव किया गया है। सोचिए कि एक्सटेंशन नहीं होने के कारण पता ही नहीं चल पा रहा था कि क्या है ये। अभी मैंने MP4 किया तो जो है तुरंत कन्वर्ट हो गया। चलिए फिर से कन्वर्ट करते हैं एक बार और रीनेम करते हैं इसको, MP4 की जगह JPG, ओके करते हैं। ये देखिए फिर से कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट हो रहा है ना, लेकिन वो रूप नहीं ले रहा है। रुक जाइए, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करता कि JPG इमेज की तरह बने। हाँ ठीक है, मिल गया। देखिए JPG का पता चलना चाहिए, कोई भी फाइल नाम डाल देते हैं JPG, ये देखिए। ठीक है, ये इमेज का सिंबल होता है, सिंबल की वजह से वो पता चल नहीं पाता वो क्या है। ना इमेज पता चल पा रहा था, ना वीडियो पता चल रहा। इसमें पता चलेगा कि आपको ये वीडियो है। मैं यहाँ पर फिर से रीनेम करता हूँ, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, खुलेगा नहीं, खुलेगा नहीं, ये नॉट सपोर्टेड बता देगा। मैं फिर से MP4 करता हूँ, देखिए कन्वर्ट हो गया ना, लेकिन ये खुलने वाला नहीं। फाइल में खोलूंगा तो नॉट सपोर्टेड बता देगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ना। मैंने कंप्यूटर को केवल कंफ्यूज किया है कि भाई ये ऐसी फाइल है, बट वो ऐसी फाइल तो है नहीं। इसको तो मैंने जबरदस्ती बताया कि वीडियो है कि ऑडियो है। ठीक है, तो कंप्यूटर को पता नहीं होता है जब तक इसमें एक्सटेंशन लगा ना हो। एक्सटेंशन के बाद पता चलेगा कि किस प्रकार की फाइल है। समझ आया? तो एक्सटेंशन इज मोस्ट। अगर आप नाम बदल देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं यहाँ पर नाम बदल देता हूँ, अभी MP4 के रूप में दिख रहा है ना वीडियो ग्रुप में, मैं यहाँ आगे का नाम बदल देता हूँ, डॉट के पहले कोई भी नाम डाल देता हूँ, ओके कर देता हूँ। देखिए अभी भी MP4 है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ किससे? एक्सटेंशन से। एक्सटेंशन नहीं तो कंप्यूटर को टेंशन है ढेर सारा।
कि भाई ये क्या है, मुझे नहीं पता, आप बताओ। मैं एक्सटेंशन फिर से हटाता हूँ, देखिए फिर से क्वेश्चन मार्क कर लेगा ये। इवन मैं अगर APK लगा देता हूँ, APK, एक सिस्टम फाइल बदल जाएगा। देखिए एंड्रॉयड वाला फाइल जो इंस्टॉलेशन लेता है, इंस्टॉल तो होगा नहीं क्योंकि वो एंड्रॉयड फाइल भी नहीं है। तो ये हमने किया कंप्यूटर को फिर से कंफ्यूज, और ये हो गई इसको टेंशन, फिर से पूछना शुरू कर दिया भाई क्या है ये। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आ गया होगा? बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो है नहीं। लाइव देख ली कि क्या था क्या नहीं था। तो क्या आपको समझ में आया ये चीज कि यहाँ एक्सटेंशन मायने रखता है। फाइल यूजर नेम कहलाता है। क्या कहलाता है ये नेम? यूजर नेम। जबकि ये हमेशा एक्सटेंशन ही कहलाएगा, इसको एक्सटेंशन ही बोला जाएगा। अब एक्सटेंशन आपको आगे लिखवाया जाएगा, ढेर सारा एक्सटेंशन है, तो कुछ एक्सटेंशन लिख लीजिए ताकि आपको बेसिक याद रहे। ठीक है कि हाँ ये इस प्रकार, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछता है तो अक्सर पूछा करता है कि ऐसे नाम दे देते हैं .jpg किस प्रकार का फाइल एक्सटेंशन है। ऑप्शन दे देगा इमेज, वीडियो, ऑडियो लिख देगा। ठीक है, या आपको हो सकता है ऐसा दे दे कि इनमें से इमेज फाइल एक्सटेंशन कौन सा है और 4 एक्सटेंशन दे दे। ठीक है, तो एक्सटेंशन के बारे में अक्सर सवाल आया करता है, 2-4 सवाल तो आ ही जाते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन बहुत ज्यादा अलग विस्तारित रूप है, तो कुछ बेसिक एक्सटेंशन आप जानते रहिए। फाइल में 3 तरह की फाइलें होती हैं, कंफर्म हुआ? और आपको ये भी पता चला कि फाइल के नाम में 2 भाग होता है। एक उसको सेपरेट करने के लिए डॉट का प्रयोग करते हैं, तीसरा हिस्सा। ठीक है, 2 भाग होता है लेकिन उसको बांटने के लिए डॉट का प्रयोग होता है। जैसे ईमेल को बांटने के लिए @ सिंबल का प्रयोग होता है। अगर @ नहीं तो वो वैध ईमेल नहीं है, वैलिड ईमेल नहीं माना जाता। उसी तरह से इसमें अगर डॉट नहीं लगा हो तो ये वैलिड हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो डॉट की वजह से कंफर्म होता है। और आपको बताया मोबाइल में यदि आप किसी फोल्डर के, फाइल के नहीं, किसके, फोल्डर के, यदि किसी फोल्डर के नाम के आगे डॉट लगा देते हैं, नाम के पहले, तो फोल्डर की हाइड हो जाएगा, छिप जाएगा, दिखाई नहीं देगा। समझ आया? कोई भी फोल्डर हो यदि आप डॉट लगा देते हैं तो हाइड हो जाएगा। देखिए देखिए अभी कितने फोल्डर यहाँ दिख रहे हैं आपको? 4 फोल्डर दिख रहे हैं। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसमें पहले सेटिंग होता है, सेटिंग मैंने हाइड से अनहाइड कर रखा है। सो हिडन फाइल नामक एक विकल्प होता है, मैंने उसको हाइड अनहाइड कर रखा था, वो हटा दिए हैं। चलिए अभी कितने फोल्डर दिख रहे हैं यहाँ पर? एक दिख रहा है ना। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाकर के रीनेम करता हूँ और इसके जस्ट पहले डॉट लगा देता हूँ शुरुआत में, याद रखिएगा। ओके करके जैसे हटाऊँ, देखिए गायब हो गया। अब सवाल यह मिलेगा कैसे वापस ये? तो यह मिलेगा ऐसे कि यहाँ पर फाइल पर जाएंगे, सेटिंग पर जाएंगे, तो यहाँ पर शो हिडन फाइल या शो हाइड फाइल ऐसे करके लिखा रहेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। देन आप वापस चले जाइए और यहाँ पर क्लिक करिए, ये देखिए 2 फोल्डर छिपे थे यहाँ। ठीक है, अब वापस फिर से परमानेंट दिखाना है तो वही सेम काम करिए, रीनेम पर जाइए, वही डॉट को यहाँ से रिमूव कर दीजिए। और ये परमानेंट हो जाएगा। अब मैं फिर से एक बार हाइड करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए वापस आ गया ना। तो इसी तरह से शो हाइड किया जा सकता है इस फोन में। बाकी सिस्टम में तो डायरेक्ट राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी पर जाइए, तो आगे आपको सिखाऊंगा अभी। फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट कंफर्म हो गया। अब कुछ एक्सटेंशन है उसको लिख लीजिए पहले आप लोग, फिर इसके बाद आगे बढ़ाएंगे बात।